दुनिया में तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह की चाल चलन होते हैं। कोई कहता है कि रहस्यमय होते हैं, कोई कहता है काल्पनिक होते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है। क्योंकि कुछ भूतिया रहस्यों में कहानियों की जो होती है उसमें हर एक किसी का दिल सहम उठता है और परेशान होता है। मानो अगर रात में या अंधेरे में अगर किसी एक व्यक्ति को देखा जाए और एक सुनसान जगह पर उसको भेजें और अकेले में वो रहे, तो मानो वह भय के लिए परेशान हो जाता है। क्योंकि कुछ बात ही ऐसी होती है और क्योंकि रात का जो समय होता है इसलिए व्यक्ति के लिए भयभीत हो जाता है। अगर कोई किसी के मुंह के द्वारा वह कोई बात ऐसी सुन ले, कोई डरावनी हो, तो परेशान ही होता है। ऐसी ही एक आवाज आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कहानी में क्या है क्या नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज की कहानी के साथ जो सुनाने जा रहा हूं, यह जो कहानी होती है, एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर आए और उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले के जो लोग होते हैं उनकी सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी जो है शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए, पीने बैठ गए। उसके बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों ने नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफन ना दिया। अंग्रेज ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नाम एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक कौन है और उसका परिवार कहां चला गया। एक बार की बात कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। अब जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरी में चिराग और दरवाजे पर हाँक लगाने लगा, कौन है कौन है। रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है। उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चलो। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात में अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फपक कर रो पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज के पिता को मार डाला और उसके बाद उसके
तथा उसकी माँ को आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की जो इतनी बातें सुनने के बाद जो है कैलाश पूरी तरह सहम गया और निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी लटकती नजर आई। कैलाश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठती हुई बोली कि काका, आप डरिए मत, मैं आपको कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। मैं धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पूछा, क्योंकि उसे पसीना ही आ गया था। फिर उसने रात को उस लड़की की वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों की अस्थियों पंजर को निकाला और कैलाश ने उन किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उनकी नौकरी जो होती है उस डाक बंगले की वो छोड़ दी तथा उस किशोरी की किए वादे के अनुसार किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी की। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गए तो वह इस भूती योनि से मुक्ति हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले सकेगी। और उसके कहे गए अनुसार जो है समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भगा देता था। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूती कारनामों से जो है आने वाले नए सेवकों को 9-2-11 कर देती थी, पर वह बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह आपस में नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कोई आता था वो वापस नहीं जाता था, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर एक अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वह लड़की जो है किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके में फंसाकर उस डाक बंगले में ले जाती थी। रात को अपने असली रूप में आ जाती थी और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती थी और उसका खून पी जाती थी। यही क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी पकड़ में नहीं आता और
नहीं मरने वाले अंग्रेज शिकारी अधिकारियों के मौत का कारण पता चल पाता। और धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता, क्योंकि करनी एक की होती है और भरनी सभी को होती है। वैसे ही धीरे धीरे 2-3 और वर्ष बीत गए। अब वह डाक बंगला खंडहर ही हो गया। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे, आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं की। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती रहती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता था, क्योंकि वह बराबर रोती रहती, पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है कि जब वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रही एक युवक भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए। ये युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रहती। 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और जैसे ही उन शिकारियों के पास पहुंचती और उनकी आंखों में अपने विकराल भयानक भाले जैसे नाखों को डालकर उसकी आंखों में आंखों निकालकर खा गई। उसके बाद उन तीनों भूतनी जो है, भूत ने एक एक कर सभी अंग्रेजों को, शिकारियों को जो है मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य जो है किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को एक काल्पनिक कहानियों से जागरूक कराना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।